सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। एकदम फ्लैट ओपनिंग की हम लोग आज इस नए हफ्ते की शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं, पिछले हफ्ते के खासे पेन के बाद। हालांकि बहुत मिले जुले से क्यूज हैं, अभी भी डिस्टर्बिंग क्यूज हैं। अब यूएस में फ्राइडे को सेशन तो अच्छा प्ले आउट हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का इंतजार था ट्रम्प टैरिफ्स की वैधता पर, वैलिडिटी पर। वो फैसला आया नहीं, टल गया इन द सेंस ये सब बाजार रिज्यूम कर रहा था कि फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने तो कभी कहा नहीं था। अब देखते हैं अगली ओपिनियन डे जो है वेडनेसडे को पड़ेगा, देखते हैं तब फैसला आता है नहीं। आज सुबह फ्यूचर्स गड़बड़ा गए हैं क्योंकि अनयूजुअल एक वीडियो, पावेल साहब ने खुद अपना वीडियो रिलीज करा है ये बताते हुए कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करी है। मामला है यूएस में फेडरल रिजर्व के हेडक्वार्टर्स के रिनोवेशन का, जिस पे $2.5 बिलियन खर्च हुए थे। प्राइसेस एस्केलेट हो गए थे, जो कॉस्ट थी वो एस्केलेट हुई थी। उसके बाद इन्होंने बयान भी दिया था सीनेट के सामने, और उसको देखते हुए डिपार्टमेंट जस्टिस ने, अभी कह लीजिए विच हंटिंग टाइप है, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग, और इसीलिए आधे % दबाव के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। खैर, और ऊपर से वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो बहुत बनी हुई वेनेजुएला के बाद, तो न जाने कितनी कंट्रीज के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट ग्रीनलैंड और ईरान के कंसर्न माउंट होते चले जा रहे हैं। ये सब है ग्लोब में। खैर, ऐसे में आशीष भाई साहब, वीकेंड कैसा रहा और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से? बिल्कुल, वीकेंड तो काफ़ी एक्टिव है, खबरों का फ्लो लगातार देखने को मिला। और जैसे कि आप भी बता रहे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं लगातार हाईलाइट होते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को कंसर्न दे रहे हैं। उसका असर क्या हो रहा है, आप सोने और चांदी को देखिए, रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार रिकॉर्ड वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। खबरों के लिहाज से एक्टिव डे, काफ़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्वार्टरली हाइलाइट्स को पेश किया है। अब नंबर्स के आने की भी शुरुआत होगी और कुछ खबरों के लिहाज से भी बड़ा एक्टिव डे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक खास बात यह है कि पिछले 2 दिनों से, यानी थर्सडे और फ्राइडे, मार्केट्स काफ़ी हद तक करेक्ट हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर फ्रजाइल थे, तो उनमें आपको बड़ी गिरावट नजर आई। मैं देख रहा हूँ कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि ये बता रहे हैं कि जो लेबर कोड इम्पैक्ट है वेज कॉस्ट के ऊपर, इससे हो सकता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक साथ में बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको क्वांटिफाई करके देखें तो सिग्निफिकेंट बता रहे हैं। और जेफरीज की रिपोर्ट भी है जहाँ पर ये बता रहे कि आईटी है, रिटेल है, फार्मा है, बैंक है, यानी बचा क्या है, कैपिटल गुड्स का भी इन्होंने नाम ले लिया है। तो इन सेक्टर्स पर, इन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट है। अगर अर्निंग्स यहाँ से फिर से धीमी होती हैं तो अपने आप में बाजार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ओवरऑल आप देखें तो आज बड़ा एक्टिव डे देखने को मिलेगा। मैंने मिक्स्ड रखा है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें रेड भी रखा है, कुछ ग्रीन भी हैं। शुरुआत एक ग्रीन वाले स्टॉक्स के साथ करता हूँ, ग्रो। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और आज हो सकता है कि आपको मार्केट इंफ्रा, कैपिटल मार्केट स्पेस में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिले। अब कारण है कि बहुत सालों से जो मच अवेटेड एनएसई का आईपीओ है, इसकी क्लैरिटी अब इन साइट आ रही है, क्योंकि सेबी चीफ की तरफ से भी आ गया है और एमडीएन सीईओ एनएसई की तरफ से भी आप देखें तो कुछ यहाँ पर हाइलाइट्स निकल कर आ रहे हैं कि अब विजिबिलिटी है और बहुत नियर टर्म में आपको एनएसई का आईपीओ देखने को मिल सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, सोने चांदी में लगातार नए रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो एमसीएक्स स्टॉक के ऊपर भी फोकस रहेगा। और साथ में ओवर द वीकेंड एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसके रिवाइवल की बातें कई सालों से उम्मीद लगाकर कही जा रही थी, अब वहाँ पर आप देखें तो उन्होंने मार्केट मेकर्स को अपॉइंट कर दिया है। अब आता हूँ ग्रो की तरफ। यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है कोटक सिक्योरिटीज़ ने, और 190 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर फोकस रखा है। अब ये बता रहे कि जिस प्रकार से इनका टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है और ये साइज ओवरऑल जो टैम है ये ह्यूज है, बढ़ता जा रहा है। 160 रुपये का भाव है, 190 रुपये टारगेट के साथ इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। तो ग्रो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इन ग्रीन रखा हुआ है। एक स्टॉक है रेड, कैश का स्टॉक है, लेकिन खबर आपके साथ शेयर करनी थी इसके लिए बता दे रहा हूँ। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और ये जितने भी स्टॉक्स हैं रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट्स वाले, यहाँ पर आप देखिए तो बड़ी बात ये कही जा रही थी कि कवच को लेकर बहुत ज़्यादा इन्हें ऑर्डर्स मिले थे, और हर बार जब ऑर्डर इनफ्लो की खबर आती है तो स्टॉक्स बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, बहुत बड़ी तेज़ी आती है। अब कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि टाइमली वो एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया है। ये स्टॉक हालांकि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कमज़ोर भी हुआ है, 3-3.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है फ्राइडे को, लेकिन खबर नेगेटिव है। इसके चलते दूसरा स्टॉक है जिसको रखा है इन रेड। ओके, वीकेंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड पहले तो
हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का एक बेहद इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट। वो कह रहे हैं कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जल्द भारत में मैंडेटरी करने की तैयारी है। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन मतलब दो कार्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, रोड एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो सकें, रोड सेफ्टी इंप्रूव हो सके। तो फिर दो कंपनीज थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये सारी रिलेटेड स्टॉक्स बहुत तगड़ा स्पाइक दिखा चुके हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। खबर बाद में आ रही है। मैं टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी को टीम में नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत तगड़ा उछाल आया हुआ है। केपीआईटी टेक भी लोअर लेवल से इंप्रूव हुआ है। ये दोनों कंपनीज वैसे फ्रंट रनर है। टाटा एलेक्सी तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल स्पेस का फ्रंट रनर है। केपीआईटी टेक, जिसको टीम में शुमार कर रहा हूं, डीपली स्पेशलाइज करता है ऑटोमोटिव स्पेस में। ये इंप्लीमेंटेशन बड़ा फायदा कर सकता है इन कंपनीज के लिए। तो केपीआईटी टेक रडार पे। दूसरा, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, सेबी चीफ का बयान कि शायद बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो मच अवेटेड एनएससी आईपीओ के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, एडवांस स्टेज पे जल्द जारी किया जा सकता है। इसीलिए सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रडार पे। भाई, देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज लिस्ट होने आ रही है। बीएसई लिमिटेड को इन ग्रीन ही रख रहा हूं, रब ऑफ पॉजिटिव होना चाहिए। अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक, एक सिग्नेचर ग्लोबल है और ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। एक बार इसका फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसके अपडेट्स आए हैं, हालांकि नहीं 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। ये गुरुवार को बड़ा कमज़ोर हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। अब प्री सेल्स ये बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले 27% घटी है। हालांकि सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो बिल्कुल फ्लैट है। एरिया सोल्ड ये पिछले साल के मुकाबले 42% घटा है। सीक्वेंशियल तौर पर 7% की बढ़त देखने को मिली है और कलेक्शन 14% बढ़े, 32% सीक्वेंशियल तौर पर बढ़े। मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, लोअर हाइस के फॉर्मेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और प्री सेल्स में तकरीबन 27% की पिछले साल के मुकाबले गिरावट हो सकता है, बाजार को पसंद आए। अप मूव तो श्योरली रिस्ट्रिक्ट है, इसके चलते सिग्नेचर ग्लोबल को स्टॉक को रखा है इन रेड। ग्लोबल स्पिरिट्स, यहाँ पर नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। आप रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन 19% की बढ़त आपको देखने को मिली है। एबिटा बहुत बढ़िया बढ़ा है, 75 करोड़ के आसपास है। मार्जिन जो कि 5.7% के थे वो बढ़कर 10.5% हो गए हैं और 31 करोड़ के आसपास का कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया। हर लिहाज से आप देखें तो ग्लोबल स्पिरिट्स, इसके नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। ये फ्राइडे को 2.5-3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। नतीजे अवेटेड थे एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। पता था टॉप लाइन फीकी है, हमने रेड बात करी थी पिछली बार टीम में। एवेन्यू सुपरमार्ट की टॉप लाइन एज एक्सपेक्टेड जो क्वार्टर अपडेट थे 13-13.5% बढ़ी। रीजन सही समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेपल्स में डिफ्लेशन था, इसीलिए टॉप लाइन उतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ी दिखी। ऑपरेशनली अवेटेड था, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, EBITDA में 20% का जंप है, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। तो जो नहीं पता था वो पार्ट तो बेहतर ही है। एवेन्यू सुपरमार्ट इन ग्रीन। मैज़गांव डॉक, क्योंकि पिछली बार भी टीम में मेंशन करा था, आपको याद होगा। और आज है पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की गुजरात में मीटिंग 9:30 बजे। एक नजर रखिएगा, आई डोंट नो क्या साइन हो रहा होगा, लेकिन बहुत वाइडली एक्सपेक्टेड है कि जर्मन शिप बिल्डर थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ मैज़गांव डॉक पार्टनर कर रहा होगा 6 एडवांस्ड सबमरीन्स के लिए। $8 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको आज रडार पे रखते हैं। अनाउंसमेंट अवेटेड। लास्ट दो इस सेगमेंट के लास्ट दो, एक तो तेजस नेटवर्क है और ये तो स्टॉक लगातार पाताल में घुसता जा रहा है। लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं देख रहा था, इनफैक्ट इतनी अच्छी स्टोरी थी, लेकिन पिछले एक साल में 58% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है। हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी है इसके नतीजों को समझना, क्योंकि अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखें तो श्योरली आपको गिरावट ही नजर आएगी। सीक्वेंशियल तौर पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर आज तेजी आ भी गई तो मुझे चार्ट देखकर तो नहीं लगता कि तेजी टिक पाएगी। इसके लिए तेजस नेटवर्क को इन रेड लेके चल रहा हूँ। नंबर्स आपको एक बार बता देता हूं कि एबिटा लॉस देखने को मिला पिछले क्वार्टर में। सीक्वेंशियल तौर पर 294 करोड़ का एबिटा लॉस था, इस बार 134 करोड़ हुआ है। पिछले साल घाटा था, पिछले क्वार्टर में, माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में 307 करोड़ का घाटा था, अब 197 करोड़ का घाटा यहाँ पर देखने को मिला है। तो नंबर्स तो कमजोर ही हैं, हालांकि थोड़ा सा स्लाइट इंप्रूवमेंट है।
5-5.5% की गिरावट ऑलरेडी फ्राइडे को आ चुकी है, लेकिन इस स्टॉक में खरीदारी करने का मन नहीं है, इसके चलते इन रेड रखा हुआ है। रूबिकॉन रिसर्च यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे और एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद स्टॉक्स में आपको एक्सट्रीम रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। आज मार्केट थोड़े से फ्लैट खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन ऑफ हाइज होता है, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर फिर बाजार का फोकस आता है। रूबिकॉन रिसर्च तकरीबन 4% इक्विटी का लॉक इन आज खत्म होगा और पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में आपको एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ग्लोबल क्यूज में कमोडिटीज का उछाल, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे सोना चांदी जैसे बुलियन, गजब का मूव है। इक्विटीज के लिहाज से सोने में 2.5% की तेजी और चांदी में 6.25% का उछाल डाइजेस्ट करना है। तो मैं हिंदुस्तान जिंक को इन ग्रीन रख रहा हूँ, ऑन रडार रखेंगे, और मुथूट फाइनेंस को इन ग्रीन ही लेके चलते हैं आज, क्योंकि गोल्ड अच्छा खासा ग्लिटर करता हुआ 6 पूरे। क्योंकि छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। और अगले जो 2 स्टॉक हैं, एक ही स्पेस से और एक ही रिपोर्ट के दम पर अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं, केईया इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब। यहाँ पर आप नजर रखिएगा। दरअसल जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है और अच्छी अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है। केईया इंडस्ट्रीज में देखें तो तकरीबन इस भाव से 21% की पोटेंशियल अपसाइड है और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर्स ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में ग्रोथ आपसे आपको देखने को मिल सकती है। और केईया इंडस्ट्रीज को तो श्योरली इन ग्रीन रखा हुआ है। पॉलीकैब यहाँ पर भी फोकस रखेगा और जेपी मॉर्गन मान रहे कि इस भाव से 16% की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी और इनका मानना यह है कि नियर टर्म में ग्रोथ का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है और इसी के चलते इनका, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स भी बेहतर है, तो पॉलीकैब इंडिया इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। वेदांता, एक तो वो जो तालवाड़ी साबो पावर के स्कीम ऑफ डीमर्जर थी, उसको एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी। पर वेदांता इसीलिए भी कि जो कमोडिटी पकड़ी है उफान में, ये तो सब गुच्छा है इसके पास। कच्चा तेल उछल रहा है, चांदी उछल रही है, बेस मेटल्स हरकत में रहते हैं। वेदांता इन ग्रीन रख दिया है इन सब डेवलपमेंट्स के बीच। लेमन ट्री होटल्स सुगबुगाहट थी, अनाउंसमेंट आ गया, बढ़िया अनाउंसमेंट है। ग्लोबल पी फर्म वारबर्ग पिंकस एपीजी स्ट्रैटेजिक रियल एस्टेट का जो पूरा 41% स्टेक है फ्लोर होटल्स में, वो एक्वायर कर रहे होंगे। 960 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन की तैयारी है। बेसिकली फ्लोर होटल्स एसेट हैवी मॉडल होगा, जो अलग से लिस्ट होने की तैयारी हो रही होगी, रीऑर्गेनाइजेशन भी अनाउंस हुआ है, और एसेट लाइट मॉडल रह जाएगा लेमन ट्री होटल्स का। ये तैयारी है। इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रोकरेजेस का मेरे ख्याल से थम्स अप भी आया हुआ है। मैं आगे निकल गया, खैर निपटा देता हूँ। इरिडा अच्छे नंबर्स हैं। एनआईआई में 35%, मुनाफे में 37% का जम, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लोन सैंक्शन, लोन डिसबर्समेंट स्ट्रांग है, ग्रीन करा। टाटा कैपिटल फाइनली, इसमें लार्ज ट्रेड हुआ था। मार्शल वेस इन्वेस्टमेंट ने 14 लाख शेयर्स बेचे थे, वो पूरा चंक सोसाइटी जनरल ने खरीद लिया है। ग्रीन रखता हूं, आप लोग सिर्फ रडार पे रखिएगा। लास्ट 2 कौन से भाई? लास्ट 2 स्टॉक्स हैं और टेक्निकल फिल्टर्स के हिसाब से एक तो गेल मैंने चुना है और रेंको चार्ट्स पर यहाँ पर क्लियर एक सेल सिग्नल देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन विजिबल है, काफ़ी क्लियरली आपको नजर आएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि रेंको चार्ट्स इंट्राडे या छोटी अवधि में इतने कामकाज नहीं करते, इतना अच्छा उनका रेशियो नहीं है ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो ये नॉइस को काफ़ी हद तक फिल्टर कर देते हैं। तो गेल यहाँ पर ब्रेकडाउन बड़ा वीकली चार्ट्स पर विजिबल है, इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पर भी आप देखें तो अपमूव बड़ा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। चार्ट्स पर आप देखें तो रेंको चार्ट्स पर यहाँ पर टॉपिंग आउट फॉर्मेशन नजर आएंगे, आपको एक डबल टॉप पैटर्न नजर आएगा। आसान भाषा में कहें तो एम जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर चार्ट्स पर बना हुआ है और इसके यहाँ पर ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। अब कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आप देखें तो आपको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बेहतर लगेगी। तो अगर आपको कोई बैंक इन ग्रीन लेके चलना है तो आप एक्सिस या आईसीआईसीआई को लेकर चल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में फिलहाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्रेशर और बन सकता है, इसके चलते एचडीएफसी बैंक को रखा है इन रेड। और लीजिए भाई साहब, टीम्स पूरी
क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की थी ग्रो के साथ, कर्नेक्स माइक्रो स्टॉक को इन रेड रखा हुआ है। सिग्नेचर ग्लोबल का भी अपडेट ठीक नहीं है। ग्लोबल स्पिरिट्स के नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। तेजस नेटवर्क्स पर फोकस रखिएगा। रूबिकॉन रिसर्च यहाँ पर एंकर लॉक इन खत्म हो रहा है। केया इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, इन दोनों स्टॉक्स पर अच्छी रिपोर्ट्स हैं। गेल और HDFC बैंक, इन स्टॉक्स को टेक्निकल तौर पर रडार पर रखें। 10 और जोड़ लीजिए इसमें अलग अलग खबरों के चलते जो स्टॉक्स रडार पे रखे हैं। सब इन ग्रीन है। KPIT टेक, BSC, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, मैज़गांव डॉक, हिंदुस्तान जिंक, मुथूट फाइनेंस, वेदांता, लेमन ट्री, इरिडा और टाटा कैपिटल, जिसमें एक फ्राइडे को लार्ज ट्रेड हुआ था। सब रडार पे रखिएगा बस।